नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई है। श्रद्धालुओं में इसके लिए खुशी की लहर देखी गई, लेकिन बादल फटने के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई अमरनाथ यात्रा पर, और कुछ लोग अभी मलबे में दबे हुए या फिर जो बहाव आया था पानी का उसके साथ बह गए बताए जा रहे हैं। पुलिस बल की तरफ से पूरा उनको अच्छी तरह से देखने की कोशिश की जा रही है कि वो लाशें कहाँ पर हैं, लाशों को मलबे में से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब श्रद्धालुओं में भी इस चीज़ के लिए बेचैनी पैदा हो रही है, क्योंकि 2 साल पहले ये यात्रा बंद रही और अब श्रद्धालु जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जब से बादल फटा है यात्रियों को जहाँ जहाँ पर भी यात्री मौजूद थे उन्हें वहीं वहीं रोका गया है। लेकिन अब यात्री ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस यात्रा को शुरू किया जाए ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं लोग कर सकें। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के बहुत सारे ज़िलों से लोग बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए गए हैं। उसके अलावा देश भर से लोग जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए व्याकुल थे, क्योंकि 2 साल से ये यात्रा नहीं चली थी। कोविड के कारण यात्रा को रोका गया था और अब जब 2 साल बाद यात्रा चल रही है तो उसके लिए यात्रियों में एक उत्साह देखने को मिला है। यात्रियों में उत्साह देखने को मिला है। सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। जो यात्री यात्रा करके अमरनाथ की वापस आ रहे हैं उनसे अगर बात की जाए तो यात्री बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रबंध में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जगह जगह पर सुरक्षा बल मौजूद है, खाने के लिए व्यवस्था बिल्कुल अच्छी की गई है, रहने के लिए सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को देखते हुए लोगों में खुशी तो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि इस यात्रा को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मौसम ठीक ना होने के कारण जब बादल बरसते हैं तो भूस्खलन का खतरा जो बढ़ जाता है, तो उसको देखते हुए लोगों में और सरकार में अब ये तालमेल जो है वो कब देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। और प्रशासन की भी ये कोशिश है कि लोगों को जल्दी से जल्दी बाबा बर्फानी के दर्शन करवाए जाएं, लेकिन बरसात बीच में अड़चन बनकर खड़ी हुई नजर आ रही है। और बरसात से कब तक निजात मिलेगी, ये कुदरत की मार है, इसे कोई समझ नहीं सकता। बारिश जब रुकेगी, भूस्खलन का खतरा जब प्रशासन को लगेगा कि अब नहीं नजर आ रहा है, रास्ते साफ होंगे, तो जो यात्री जहां जहां पर भी फंसे हुए हैं उनको आगे भेजना जो सरकार है वो शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नासिर खान कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ बात करेंगे कि कश्मीर में कैसा माहौल है, बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए लोगों में कैसा उत्साह है, प्रशासन के कैसे इंतजाम किए गए हैं और यात्रा कब तक शुरू हो सकती है। उसके लिए भी हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर खान जुड़ेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। और हमारे साथ यात्रा पर गए पंजाब से एक जो यात्री हैं लुकेश बाली, जो पिछले 3 दिनों से एक होटल में रुके हुए हैं, उनको आगे जाने के लिए अभी इजाज़त नहीं मिल पा रही है। तो हम बात करेंगे उनके साथ भी, उनको क्या लग रहा है कि यात्रा कब तक शुरू होनी चाहिए, या फिर जहां पर वो बैठे हैं उन्हें कैसा संदेश मिल रहा है कि यात्रा कब तक शुरू हो सकती है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी नासिर खान जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि नासिर, कब तक ये यात्रा है जो शुरू हो सकती है? जी की अगर बात करें यात्रा में सबसे पहले जो चैलेंज रहता है वो रहता है मौसम का, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हमेशा बारिश होने का खतरा होता है। और आज भी अगर देखा जाएगा परसों शाम से ही लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, और आज भी अगर देखा जाएगा आज भी सुबह सवेरे से ही वहाँ पे बारिश जो है वो हो रही थी। उसके कारण जो है यात्रा को सस्पेंड किया गया। और परसों की अगर बात करें, जो परसों वहाँ पे बाढ़ है उसके कारण जो ट्रैक है जो बालतल बेस कैंप से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा तक बनाया गया था, वो भी बाढ़ के कारण जो है कट ऑफ हुआ था। उसके रिगार्डिंग उसके बाद जो है सरकार ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम वहां पे भेजी है। तो सरकार का दावा है कि मौसम ठीक होने के बाद ही
जो वो ट्रैक जो है वो कट ऑफ हुआ था, उस पे जो है रिपेयरमेंट शुरू होगी। उसके बाद जो है यात्रा को जो इजाजत दी जाएगी पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए। आपको बताते चले कि कल से ही अगर देखा जाएगा, रेस्क्यू टीम चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ, आईटीबीपी या सेना की अगर बात करें, वो कल से जुड़े हुए हैं। जो बाढ़ में वहां पे लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए कल शाम तक जो अपडेट हमारे पास आ रहा था, कल शाम तक जो है 15,000 के करीब जो यात्री जो फंसे हुए थे उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। और 60 के करीब जो इंजर्ड पर्सन वहां पे थे उनको भी रेस्क्यू किया। उसमें जो 16 की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है, उनको जो है श्रीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सिक्किम मुसव्वरा, वहां पे शिफ्ट किया गया। अभी तक अगर देखा जाएगा 16 डेड बॉडीज भी रिकवर की गई है। और आज सुबह से जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको हाल्ट किया गया, क्योंकि सुबह से लगातार तेज तेज बारिशें हो रही थी। जो हेलीकॉप्टर है उसको उड़ने में जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आने वाले समय में ये देखना बाकी है कि जो टीम जो कल बुलाई गई थी, 35 के करीब जो टीमें हैं रेस्क्यू टीम, चाहे मैं आईटीबीपी की बात करें, सीआरपीएफ या बीएसएफ या अन्य सुरक्षा बलों की अगर बात करें, वो जुड़े हुए हैं। जो यात्री वहां पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जाए, और उसके साथ साथ जो है जो रास्ता कट ऑफ हुआ है उसको रिपेयर किया जाए। और मौसम का खास चैलेंज रहेगा, जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा तब तक किसी यात्री को भी बाबा बर्फानी दर्शन के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। जी जी नासिर, अब आप किस जगह पर मौजूद हो इस समय जब आप हमारे साथ बात कर रहे हो? तो अब आप कहां पर मौजूद हैं? जी, बिल्कुल, हम बातल बेस कैंप के बाहर ही मौजूद है। वहाँ पे अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी सुबह से बारिश हो रही थी। लगातार यात्री से हमारी बात हुई, जो श्रद्धांजलि से लगातार हमारी बात हुई, उनमें बड़ा उत्साह देखा जा रहा है कि कब बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाए। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाएगा, मौसम जो खराब था परसों से, और आज सुबह से भी जो लगातार यहाँ पे बारिशें हुई, उसके कारण जो है आज भी अमरनाथ यात्रा जो है वो सस्पेंड करनी पड़ी। जी। जी, हमारे साथ लुकेश बाली हैं, एक यात्री हैं, पंजाब से गए थे अमरनाथ के लिए। तो अब वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको रोका गया आगे जाने से। लुकेश, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह के आपको संदेश दिए गए, कब तक आपको रुकने के लिए कहा गया है? जी जी सर, हम पहलगाम में रुके हुए हैं अभी। तो प्रशासन की ओर से अभी हमें यही हदायत दी गई है कि अभी आपको 2-3 दिन यहीं पे रुकना पड़ेगा, जब तक अगर रास्ता क्लियर नहीं होता, सारा रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होता, तब तक आगे जाने की अभी चांस नहीं है। और आज भी सुबह से पहलगाम में भी बारिश ही हो रही है। जी, आप कब निकले थे घर से और आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर रुके हुए? हम 7 तारीख के साथ निकले हुए हैं और आज 10 तारीख हो गई है। और ये हम पहलगाम में भी स्टे कर रहे हैं। जी, नासिर, प्रशासन की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आगे के लिए? जी, देखिए, लगातार अगर देखा जाएगा बारिशों का सिलसिला जारी है। जैसे लोकेश ने भी कहा कि लगातार पहलगाम साइड से भी बारिशों का सिलसिला जारी है। जो अमरनाथ बाबा बर्फानी गुफा है, वहां पे बादल फटने का खतरा ज्यादा रहता है। वही कारण है कि प्रशासन ने जो है अगर आगे और ना नुकसान हो या किसी यात्री को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जो है यात्री को अभी रोका गया है। तो आने वाले समय में जब तक मौसम विभाग का मानना भी है कि आने वाले 24 घंटों में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, उसी कारण जो है यात्रा को रोके रखा है। तो जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा, और जो बादल से परसों शाम को जो एक बाढ़ आई, वहां पे भी अभी कुछ यात्री से भी फंसे हुए, उनको रेस्क्यू करने के बाद ही जो है यात्री को यहाँ आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। जी जी, वहां पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर बहुत बात की जा रही थी, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है और खाने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है? जी, देखिए, बिल्कुल, प्रशासन आज 2 साल के बाद जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, पहले से ही सरकार जो है उस पे सतर्क हुई, और जगह जगह पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चाहे हम खाने पीने की बात करें या बाकी चीजों की अगर बात करें, लगातार प्रशासन जो है वो लगातार जुटी हुई है, और लगातार यात्री को हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि जो मौसम वहां पे मौसम की मार हमने देखी, उसमें प्रशासन भी जुड़ी हुई है कि जल्द से जल्द जो है वो ट्रैक साफ किया जाए, वो रास्ता जो है वो साफ किया जाए, रिपेयर किया जाए, ताकि यात्री जो है फिर से एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चले जाए। जी जी, चंबा में भी नासिर 2 जगह पर बादल फटने की घटना सामने आई है। क्या उसके कारण फिर से अब जो यात्रा है उस पर रोक लग सकती है, क्योंकि प्रशासन के मन में एक डर नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल, देखिए, बालतल रूट जो है वो एक मेन रूट है, जहाँ से यात्री को सबसे नजदीक रूट जो पड़ता है वो बालतल से पड़ता है। जहाँ पे कल जहाँ से परसों 5 बजे के करीब जो है बादल फटने से जो मेन ट्रैक है, जो मेन रास्ता है, उसके अलावा जहाँ वहां से कोई और रास्ता नहीं है। और अगर देखा जाएगा, वहाँ छोटे छोटे नाले हैं, वहां पे छोटे छोटे लकड़ी के जो ब्रिज बनाए गए, वो भी उस बाढ़ ने उसको अपने साथ
लपेट में लिया। ये कहीं न कहीं अगर देखा जाएगा लगातार प्रशासन लगी हुई है, जल्द से जल्द जो ट्रैक है वो बनाया जाए, जो पुल्स बह गए हैं उनको बनाया जाए, फिर से रिपेयर किया जाए ताकि श्रद्धांजलु को और परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, लुकेश, आप क्या पहली बार यात्रा पर जा रहे हो या फिर पहले भी गए हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में हमें बताइए। नहीं सर, मेरा ये सेकंड टाइम है। पहली बार जब गया था 2019 में गया था, तो मतलब तब तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मौसम भी सही रहा था। ये हमारा मतलब वैसे तो वहाँ पे वेदर का ऐसे रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन लास्ट टाइम आई थिंक 2021 में भी बादल फटा था वहाँ पे, सेम ही लोकेशन पे। पर लेकिन यात्रा बंद थी तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, तो इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस साल जो हुआ है वहाँ पे भीड़ भी थी, और अमरनाथ यात्रा के लिए 2 साल बंद होने का वजह से लोगों का रश भी बहुत था वहाँ पे। आप लेकिन फिर भी बहुत लोग पहले ही पीछे हट चुके थे वहाँ से। जी, जी, आप कितने लोग हैं जो पंजाब से आए हैं और यात्रा के लिए? हम सर 28 लोग हैं। जी, तो अब उन लोगों का क्या कहना है यात्रा को लेकर? क्या अब यहाँ पर इंतजार किया जाएगा आगे जाने के लिए या फिर यहाँ से वापस जाया जाएगा? कितनी देर तक आप इंतजार कर सकते हो? अगर रास्ता नहीं खुलता है, अगर अभी समय लगता है, तो क्या प्लान रहेगा आपका आगे का? सर हमारे सारे भोले भक्तों का एक ही मतलब है कि हमें यात्रा करके ही वापस लौटना है, चाहे हम 2 दिन रुके चाहे 5 दिन रुके। अपना जो घर से निकले कि यात्रा करनी है वो करके जाएंगे, चाहे हमें 3 दिन और यहाँ भी रुकना पड़े, हम रुकने को तैयार है। क्या मन में क्योंकि कि प्रशासन की ओर से भी हमें कोई कमी नहीं मिल रही है, हमें हर एक फैसिलिटी मिल रही है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी, जब वहां पर बादल फटा, कुछ घटना आपके सामने आई कि कितने यात्री जो थे, श्रद्धालु थे, उनकी मौत हो गई है, तो क्या एक डर में माहौल तो नहीं पैदा हुआ कि हम आगे जाएं कि ना जाएं? सोचने के लिए मजबूर तो नहीं हुए इसके लिए? नहीं सर, जब हम एक्चुअली जब ये न्यूज हमें आई, हम पहलगाम में एंट्री पास करके अंदर एंटर हुए, तभी हमें फोन आने शुरू हो गए थे कि अभी भी ये न्यूज आई है। तो हमने देखा, सारा न्यूज देखने के बाद हमें ये हुआ कि नहीं, चलो जो होना था वो तो होना ही है। जी, वो तो किसी जगह पे भी हो सकता है। लेकिन अब हम डर के पीछे हट जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलो हम वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारी आर्मी, हमारे प्रशासन पूरी हमारी सेफ्टी के लिए बैठा है। वो हर जी, एक की चीज देख रहे हैं। अगर हमें रोका है, हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमें रोक रखा है कि हमें क्यों जाना है। हमें यह है कि हमारी सेफ्टी के लिए रोका है, हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यात्रा करके ही वापस लौटेंगे। नासिर, देख रहे हैं आप कैसा उत्साह नजर आ रहा है यात्रियों में कि यात्रा करके ही बाबा की वापस जाएंगे, उससे पहले वापस नहीं जाएंगे, जितना मर्जी समय लग जाए। आपने और भी यात्रियों से बात की होगी, कैसा उत्साह है यात्रियों में? जी, बिल्कुल देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वो लगातार जुड़े हुए हैं, सरकार से भी टच में है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी टच में है, तो लगातार उनका मानना है जब तक बाबा बर्फानी के दर्शन ना हो तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो लगातार प्रशासन भी अपने एंड से जो है लगातार कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैक वो क्लियर किया जाए, जो वहाँ पे यात्री फँसे हुए हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, ताकि जो बाकी श्रद्धांजलु है, तो उनको जो है बाबा बर्फानी के दर्शन जल्द से जल्द करवाया जाए। जी, यात्रियों में एक ये बात देखने के लिए मिल रही है कि पिछले जितनी भी यात्राएं हुई हैं उससे एक कुछ अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। वहां पर सुरक्षा का बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है, खाने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है, रहने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल देखिए, 2 साल के बाद जब यात्रा स्टार्ट हुई तो ये साफ दर्शाता है कि या जो श्रद्धांजलि उनमें कितना उत्साह हो, तो वो साफ दिख रहा है। जो लोकेश ने भी कहा और यहाँ पे इतनी भी यात्रीज़ हैं, उनके भी चेहरे से साफ वो नज़र आता है कि कितने वो उत्साह है। तो लगातार अगर देखा जाएगा प्रशासन पहले से ही जुड़ी हुई चीज़ जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लगातार अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग, उसके बाद जो है यात्री को भी थ्रेट मिला, लेकिन उसको टैकल करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाई लेयर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जगह जगह पर नाके लगाए गए, ताकि यात्री को जो है आने वाले समय में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और वो तस्वीर जो है साफ दिख रही है, चाहे हम पहलगाम चंदनवाड़ी की बात करें या बालतल बेस कैंप की बात करें, वो तस्वीर साफ दिख रही है। जी, अब तक कितने यात्री जो होंगे गिनती में जो बाबा के दर्शन कर चुके हैं, और कितने की यात्री आपको लगता है कि अभी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए? देखिए, अभी हज़ारों की तादाद में जो है यात्री से दर्शन किए हैं। अभी भी अगर देखा जाएगा 2 बालतल बेस कैंप में भी अगर देखा जाए और चंदनवाड़ी के जो चंदनवाड़ी नुमान बेस कैंप है, वहाँ पे भी अगर देखा जाएगा हज़ारों की तादाद में जो है यात्री वहाँ पे इंतज़ार में है। और वहीं जम्मू बेस कैंप भी अगर देखा जाएगा, रामबन में भी अगर देखा जाएगा, लगातार यात्री जो है वो लगातार भारी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। और सरकार ने पहले ही कहा था, पहले ही ये ऑर्डर जारी किया गया था, जो इस बार यात्री है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। बिल्कुल वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रही है। लगातार अगर कश्मीर
घाटी की अगर बात करेंगे, कश्मीर घाटी में आज अगर टूरिस्ट सीजन भी अगर देखा जाएगा वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग का, और सरकार ने पहली 4 से 6 लाख के करीब जो यात्री है वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे, बाबा बर्फानी दर्शन पाएंगे। लगातार अगर देखा जाएगा सरकार की तरफ से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, चाहे खाने 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 पीने की व्यवस्था की अगर बात करें या सिक्योरिटी की बात करें या रहने की अगर बात करेंगे, लगातार सरकार जो है इन यात्री के टच में, और लगातार वो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि किसी भी यात्री को जो है यहाँ पे किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। जी जी नासिर, बारिश आपने जैसे पहले भी बताया कि लगातार बारिश हो रही है, उसके साथ साथ भूस्खलन का जो डर है वो लगातार बना रहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है अगर बारिश नहीं रुकती है, भूस्खलन होता है, तो यात्रा लंबे समय तक रोकी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 24 घंटे जो है वो क्रूशल रहेंगे कश्मीर घाटी के लिए, और उसी के कारण जो है यात्रा को सस्पेंड किया गया है। लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद जो है मौसम बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, तो आने वाले 24 घंटों में अगर ट्रैक भी क्लियर हो और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है आने वाले कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है यात्रा को फिर से एक बार इजाजत दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी ताकि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चले जाए। जी लोकेश, आप नासिर को सुन पा रहे हैं, वो बता रहे हैं पूरी इंस्ट्रक्शन उन्होंने बता दी कि किस तरह से मौसम विभाग का आगे आने वाले समय में क्या उन्होंने बताया हुआ है, आगे क्या हो सकता है, आपकी यात्रा थोड़ी देर और के रोकी जा सकती है, उसके लिए आप तैयार हैं? मैं फिर से आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं आपसे आपकी उत्सुकता जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप आगे यात्रा के लिए तैयार हैं। हम सर रुकने के लिए तैयार हैं, चाहे सोमवार को खुले यात्रा, चाहे मंगलवार को खुले, हम यात्रा करके ही लौटेंगे। जी, तो वहां से जो कुछ यात्री आ रहे हैं, आपसे किसी का संपर्क हुआ है, किसी से बात हुई है लुकेश? हाँ जी, यात्रियों से बात होती है सर, सभी मैंने जो लोगों के फेस में लोगों से ही हमें मिला है कि हाँ अभी हमें भी जाना है, तो हमें चाहे लोकल स्थानीय लोग हैं ना, उनका भी यही बोलना है कि आप इतनी दूर से आए हो तो यात्रा करके आओ। उन्होंने मतलब हमें और पावर दिया कि नहीं, हमें वापस नहीं मुड़ना, हमें आगे जाना है। जी जी नासिर, आप कहां तक यात्रा पर होके आए हो? आगे अमरनाथ यात्रा में आप गए थे, गुफा तक होके आए हो, कहां से आप? जी देखिए गुफा तक तो अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे जो मैंने आपको पहले ही बताया जो ट्रैक बना हुआ है बातल बेस कैंप से जो पवित्र अमरनाथ गुफा तक वो कट ऑफ हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी पॉसिबल जहां तक हमें अलाउ किया गया वहां तक हम गए। लगातार अगर देखा जाएगा प्रशासन जो है लगातार लगी हुई है, और ये दावा किया जाता है सेना की तरफ से और जो बाकी प्रशासन चाहे आईटीबीपी सीआरपीएफ की बात करें, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ टीमों की अगर बात, वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में ही जो है वहां पे रिपेयरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यात्री को जो है वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। तो आने वाले 1 या 2 दिन में जो है यात्री को फिर से इजाजत दी जाएगी ताकि वो बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए चले जाएंगे। जी जी तो गुफा पर जो शिवलिंग है वो अभी किस व्यवस्था में है? क्योंकि गर्मी के कारण तो हर बार ऐसी बना रहता है कि गर्मी के कारण जो शिवलिंग है वो कितना समय तक रहेगा, लेकिन इस बार कैसा है क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए शिवलिंग की अगर बात करेंगे वो लगातार वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि अगर मौसम का देखेंगे तो लगातार तब से मौसम जो है कश्मीर घाट में ठंडा पड़ा हुआ है और लगातार बारिशें भी हुई। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि गर्मी के कारण जो है शिवलिंग वो पिघल जाएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार वहाँ पे शिवलिंग जो है बिल्कुल महफूज है, और लगातार बारिश और माइनस टेम्परेचर के कारण जो है वो बिल्कुल सही है। जी जी नासिर, अगर आप जो हमारे दर्शक इस समय सुन रहे हैं हमें और बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उन सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, व्यवस्था की अगर बात करेंगे, व्यवस्था जो है सरकार ने पूरी की है, चाहे सुरक्षा के इंतजाम की बात करें या बाकी खाने पीने की अगर बात करेंगे। लेकिन दर्शकों के लिए एक मैसेज रहेगी, जान है तो जहान है। तो उनको चाहिए कि सरकार के साथ सहयोग करे, और जब सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया जाएगा बाबा बर्फानी दर्शन के लिए, तब वो बाबा बर्फानी जो रास्ता है तब उसका रुख करे, क्योंकि जब जहान है तो जहान है। जी जी एक गुफा के पास बताया गया कि गुफा का जो रास्ता है आगे माथा टेकने के लिए उसे खुला किया गया है कि ज़्यादा मात्रा में लोग जो है एक समय में माथा टेक सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो रास्ता है माथा टेकने के लिए जो जहाँ पे ये भूस्खलन आया था, ये एक लोअर एरिया है, जो उसके बाद जो एरिया है लोअर
जहाँ पे बाढ़ आई, उसके उसके साथ जो ऊपर 4 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, वहाँ पे कोई इशू है नहीं। लेकिन उसके नीचे जो एरिया है वो बाढ़ के कारण जो है उसमें जो है पत्थर के साथ साथ मिट्टी भी आई है, जी लेकिन लगातार वो साफ किया जा रहा है, उस पे जो है प्रशासन लगी हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1 या 2 दिन में जो है मौसम भी साफ होने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर जो है सारी यात्री जितने भी यहाँ पे बालतल बेस कैंप पे है, ठहरे हुए हैं, रामबन में या नुनवान बेस कैंप पहलगाम में, उनको जो है आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। जी, जैसे आपने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में मौसम साफ हो सकता है। अगर मौसम साफ हो जाता है तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू हो जाएगी? जी, बिल्कुल ऐसे हम भी उम्मीद कर रहे हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जो है जल्द से जल्द साफ हो, ताकि जो बाहर से आए हुए यात्री हैं वो बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए चले जाए, और देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी अमन और शांति के लिए जो है वहाँ पे माथा टेके और जी। वहाँ पे खास प्रार्थनाएं करें। जी लुकेश, आप भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पैशन की, आपके धैर्य की यहाँ पर इम्तिहान हो रही है। आप पिछले 2-3 दिन से बैठे हैं, अभी हो सकता है आपको 1-2 दिन और बैठना पड़ जाए। तो आप जो लोग घर से निकलना चाहते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लुकेश? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन का जैसे गाइडलाइन आती है उसी तरीके से, जैसे अभी भाई ने हमारे ने कहा है कि प्रशासन का जो सरकार का जो आता है फैसला उसी तरीके से, कोई जल्दबाजी ना करे, कोई अपना शोर शराबा ना करे, आराम से जैसे प्रशासन कहता है वैसे चले, क्योंकि प्रशासन हमारे लिए, सरकार हमारे लिए बैठी है। वो हमारे को गाइड करेगी तो सही तरीके से ही गाइड करेगी, उसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। यात्रा सभी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हर एक फैसिलिटी मिल रही है, चाहे रहने की है, चाहे खाने पीने की, चाहे ट्रांसपोर्ट की, हर एक फैसिलिटी मिल रही है। आराम से आप, कोई जल्दबाजी का पैनिक होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, ठीक है। और नासिर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुकेश, आप हमारे साथ जुड़े, और नासिर, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू जी, सर। और आप बिल्कुल अमरनाथ यात्रा के में जो जो भी यात्री हैं, आप उनके साथ हमारी लगातार बात करवा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए भी आपका धन्यवाद है कि आप पल पल की खबर जो अमरनाथ यात्रा से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जितने भी बाली जुड़े, लुकेश बाली जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर खान जो हमारे सहयोगी थे हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बिल्कुल तरीके के साथ पूरी घटना के बारे में बताया और प्रशासन की तरफ से कैसे इंतज़ाम किए गए हैं, वहाँ पर इस समय कैसा माहौल है और कब तक वहाँ पर रास्ता जो है मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि खुल सकता है, उसके बारे में जितने भी यात्री हैं और देश के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाबा बर्फानी की जो यात्रा अब रुकी हुई है, जल्दी से जल्दी वो यात्रा शुरू होगी, और जो श्रद्धालु रास्ते में हैं या फिर घर से जाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।